बीजेपी की कवायद और कांग्रेस का तंज तेज हुआ है। छत्तीसगढ़ में 3 महीने बाद होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर दोनों प्रमुख विपक्षी दल, चाहे वो कांग्रेस है या फिर भाजपा हो, जोर शोर से चुनावी तैयारियों में जुटी है और दोनों ही दलों की रणनीति की चर्चा भी लोगों की जुबान पर है। अब इन सबके बीच बयानों के तीर चल रहे हैं। दावे प्रति दावे चुनावी समर को दिलचस्प बना रहे हैं। भाजपा में लगातार बैठकों का दौर जारी है। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर सहित संगठन के नेता लगातार सक्रिय हैं और इस बीच ये भी खबर कि भाजपा राज्य की कम अंतर वाली 50 सीटों पर फोकस करेगी। पार्टी का ये मानना है कि ऐसी सीटों पर जीत आसान होती है और भाजपा की इस रणनीति पर राज्य के वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि पिछली बार तो बीजेपी का 65 पार का दावा था, हम तो 68 पार पहुंच गए। चौबे ने यह भी दावा कर दिया कि इस बार बीजेपी दहाई तक भी पहुंच जाए तो उनकी बड़ी जीत होगी। कर्नाटक, हिमाचल में भी अमित शाह का गणित फेल हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के चुनाव की कमान संभाल रहे हैं। पिछले 6 महीने में उनके 6 दौरे अब तक हो चुके हैं। जी को रणनीतिकार, चाणक्य, देश के गृह मंत्री, पता नहीं कौन कौन पदवी से लोग नवाजते हैं, लेकिन हमने देखा है कि अभी कर्नाटक जैसे राज्यों में उनके सारे गणित फेल हो गए। पिछले चुनाव में भी छत्तीसगढ़ में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 65 पार और हम 68 पार से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाए। अभी वो 50 सीट कह रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी विधानसभा में उनकी गिनती केवल 13 की है। दहाई तक भी वो पहुंच जाए तो छत्तीसगढ़ में भाजपा को ये समझ लेना बहुत बड़ी जीत हो जाएगी। कांग्रेस प्रवक्ता सत्य प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से बीजेपी की कवायद चल रही है, लगातार दिग्गज जो हैं केंद्र के वो दौरा पे दौरा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ का, और इस बीच बयानों के तीर भी चल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? क्या कर्नाटक, हिमाचल में जो भी कुछ हुआ, क्षेत्रीय समीकरण हर राज्यों के अलग अलग होते हैं, क्या उसी को ही मानकर छत्तीसगढ़ की भी जीत निश्चित करना चाहती है कांग्रेस? ये देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि कर्नाटक चुनाव के बाद बीजेपी को दरअसल ये समझ तो आ गई है कि जनता के हित के मुद्दे उठाने पड़ेंगे, जनता से जुड़े मुद्दे उठाने पड़ेंगे और जनता के बीच में जाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात जैसे कि अभी उन्होंने जो घोषणा की पत्र की जो बात की है, ये जो पेटी लेके घूमेंगे, उसमें देखिए मेरे को ये थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है कि देखिए जब ये कर्नाटक हार हुई है और अभी उससे पहले आप बात कर लिए तो हमेशा मोदी जी के चेहरा सामने करते थे और जनता के बीच में नहीं जाएंगे, जनता के नहीं सुनेंगे, उनकी समस्या को नहीं सुनेंगे, मगर मोदी जी का चेहरा आगे करते। मगर जब से RSS ने वक्तव्य दिया है कि मोदी जी के नाम पे या हिंदुत्व के नाम पे हम नहीं जीत सकते चुनाव, तब से इनको जनता समझ में आ गई, जनता ही सर्वोपरि है लोकतंत्र में। तो ये एक इनको सबक सीखे है ये बीजेपी वाले, पहली बात। दूसरी बात देखिए, अगर मैं अपनी पार्टी की बात करूं, हम तो शुरू से जनता के बीच में रहे और जनता के मुद्दे ही उठाते रहे हैं, जनता की आवाज ही हम बन के हमने आगे अपनी राजनीति की है, कांग्रेस पार्टी की राजनीति हुई है। तो उसी तहत मैं बात करूं, ये कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, मगर इस पे सक्सेस सब भी नहीं होंगे क्योंकि बहुत ये दिखावटी जो राजनीति करते हैं वो कर रहे हैं। और अगर बात करूं वरिष्ठ नेताओं के आने की भी, तो कर्नाटक में आप देख लीजिए, मोदी जी वहां भी गए थे, अमित शाह जी गए, क्या हुआ सबके सामने। और 2018 में भी आए थे, उस समय तो इनके पास 4 साल का कार्यकाल दिखाने के लिए मोदी जी का भी था। 2014 में सरकार बनी थी मोदी जी की और 2018 में यहाँ विधानसभा चुनाव हुआ था, तब भी क्या हुआ सबके सामने। तो इनके वरिष्ठ नेता यहाँ आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वो अपने संगठन के बीच में तालमेल बैठाने के लिए, जनता के लिए नहीं आ रहे हैं कि जनता के लिए कुछ किया जाए, जनता के बीच में कैसे जाए। ये अपने लोगों को साठ गांठ बैठाने के लिए, संगठन को अपने स्तर पर चलाने के लिए अमित शाह आ रहे हैं, क्योंकि इनकी जो अंतरकलह है वो बहुत ही ज्यादा, मैं बोलूंगा है या नहीं समझ लेते हैं। डॉक्टर विमल चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेता है बीजेपी की। बहुत बहुत स्वागत है विमल जी आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से बयानों के तीर चल रहे हैं कि बीजेपी खासतौर से फोकस्ड है उन सीटों पर जहां पर कम अंतर से जीत या हार का फैसला हुआ, क्या कहेंगे इस तरह से जब कांग्रेस आरोप लगा रही है? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस का काम है आरोप लगाना, लेकिन इन आरोपों से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारतीय जनता पार्टी अपने रास्ते में चलेगी, ये जितना भी बोले। ये जानना चाहिए इनको कि कितनी अंतर कलह कांग्रेस के बीच में है, ये इनको समझ। इनके 2.5 साल के मुख्यमंत्री का मामला ले दे के निपटा, इन्होंने 3 महीने के लिए उप मुख्यमंत्री बनाया, 3 महीने के लिए अपने अध्यक्ष को हटा रहे हैं, अध्यक्ष को मंत्री बना। तो कह रहे हैं सत्य प्रकाश जी कि जिस तरह से हिमाचल में हुआ, कर्नाटक में हुआ, जो अमित शाह का गणित था वो फेल हो गया, इस तरह की बातें रविंद्र चौबे जी कह रहे हैं।
देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे एक छोटा कार्यकर्ता, वो पार्टी के लिए जान लगा करके लड़ने वाला है। मोदी जी भी है, वो आखिरी सांस तक जो है वो पार्टी के जीत के लिए लड़ेंगे। चाहे अमित शाह हो, चाहे डॉक्टर विमल चोपड़ा हो, वो जीत के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। जीत और हार लगी रहती है। कांग्रेस कहाँ थी और आज कहाँ लगी रहती है। सत्य प्रकाश जी, आप छोटा सा जवाब देंगे, कुछ काउंटर करेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगा, विमल चोपड़ा जी एक बात अच्छी बोली कि हम लड़ते हैं, लड़ते नहीं है, ये लड़ाते हैं। इनको ये बोलना चाहिए, ये चुनाव को देखते हुए लड़ाते हैं, जाति धर्म के नाम पे, लोगों को समुदाय के नाम पे लड़ाने का काम करते हैं, और ये और बढ़ेगा। अभी मैं भी बोल रहा हूँ, जैसे चुनाव होंगे ये यही है। आरोप प्रत्यारोप लगातार चलता रहेगा, भाजपा दाई तक भी पहुंचे, तरह की बातें बयान में आ रही हैं। अब देखना होगा क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी की कवायद और कांग्रेस का तंज